लो, उनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हाँ, पहले खड़े मसाले और जीरे का तड़का लगाकर सब्जियों को हल्का सा भून लेते हैं, उसके बाद मैगी डालेंगे। और ये हमारे घर के बने खास सॉस हैं, यही हमारी मैगी की जान है। दीदी सब कुछ इतने प्यार से और अपने हाथों से बनाया है, स्वाद तो अच्छा आना ही चाहिए। तीनों भाई बहन खुशी खुशी मैगी बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। उधर अंकुश भी किसी काम से उसी चौराहे पर आता है, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए उसे भी वहीं रुकना पड़ता है। अरे ये क्या दीदी, हमारी मैगी तो बन गई, लेकिन ग्राहक खुशबू लेकर जब तक यहाँ आते उससे पहले बारिश शुरू हो गई। कोई बात नहीं भाई, बारिश में तो लोग और भी ज्यादा मैगी खाना पसंद करते हैं। तीनों भाई बहन बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक उनके पास नहीं आता। उधर अंकुश भी दूर खड़ा उन्हें देख रहा होता है। अरे यार, इतनी तेज बारिश हो रही है, इनका छाता भी टूटा हुआ है, कहीं फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अंकुश लोगों के पास जाकर खुद उनकी मैगी का प्रचार करने लगता है। अरे भाई, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? बारिश तो पता नहीं कब बंद होगी, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, एक बार मैगी खाकर तो देखो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, खुशबू तो मुझे भी काफी अच्छी देर से आ रही है, लगता है मैगी खानी ही पड़ेगी। अंकुश की बात सुनकर 2-4 लोग बारिश में ही मैगी खाने पहुंच जाते हैं। अरे भाई, कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाई है, इतनी चटपटी मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। अरे भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, इस लड़के के हाथों में तो जादू है, देखो कैसी चटपटी सब्जियां वाली तीखी मैगी बनाई है। हाँ भाई, बारिश में ये मैगी खाकर तो मजा ही आ गया, मैं तो अब रोज यहाँ आया करूंगा। बहन, मेरे लिए एक घर के लिए भी पैक कर दो। ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर रोहन, श्रेया और निधि बहुत खुश हो जाते हैं। रोहन फटाफट लोगों को प्लेटें देने लगता है और श्रेया घर ले जाने वाले लोगों के लिए मैगी पैक करने लगती है। इनकी मैगी की जान तो ये लाल और हरी चटनी है, और साथ में ये ताजी सब्जियां। भाई, ऐसी सब्जियां वाली मैगी तो सच में मैंने आज तक नहीं खाई। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है। सामने खड़ा अंकुश भी ये देखकर मन ही मन मुस्कुरा देता है। अरे यार, इसको तो मैगी मिल गई, लेकिन मुझे कौन ला कर देगा? अंकुश बिना मैगी खाई वहां से वापस चला जाता है। उसे डर होता है कि अगर निधि ने उसे देख लिया तो उसे लगेगा कि वो उसके पीछा कर रहा है। इधर तीनों भाई बहन अपनी सारी मैगी बेचकर घर लौट आते हैं। दादी मुबारक हो, हमारी सारी मैगी बिक गई और देखो हमें इतने सारे पैसे भी मिले हैं। अरे बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का इनाम है, भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की दे। दादी की बात सुनकर सलाह भी बहुत खुश हो जाती है। भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चों का काम चल गया, ये सब इनकी मेहनत का ही नतीजा है। सभी बहुत खुश होते हैं। तभी कलावती दादी मुस्कुरा कर कहती है, चलो भाई, आज तो बहुत रात हो गई, लेकिन कल मुझे भी अपनी चटपटी सब्जियों वाली तीखी मैगी जरूर खिलाना। हाँ हाँ दादी, बिल्कुल, आपकी वजह से ही तो ये सब संभव हो पाया है। मैं आपके लिए सबसे पहले मैगी बनाऊंगी। इसके बाद सभी अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पहले दादी के लिए थोड़ी सी मैगी बना देती हूँ, मौसम भी अच्छा और साथ में कड़क चाय भी होगी, तो दादी बहुत खुश हो जाएंगी। ये सोचकर निधि सब्जियों को बारीक बारीक काटती है, कढ़ाई में तेल डालकर घर के बने मसालों का तड़का लगाती है, फिर सब्जियों को हल्का सा भूनकर उसमें उबली हुई मैगी डालती है और मसाले मिलाकर स्वादिष्ट तड़का लगा देती है। मैगी की खुशबू पड़ोस तक फैल जाती है। मैगी की खुशबू पड़ोसन पिंकी और निकिता के घर तक भी पहुंच जाती है। दोनों अपने घरों से निकलकर कलावती दादी के पास आ जाती हैं। अरे दादी, आज आपने क्या तड़का लगाया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, मुझसे तो रहा ही नहीं गया, इसीलिए तो मैं सीधे पूछने चली आई। दोनों दादी से बातें कर ही रही होती हैं कि तभी निधि गर्मा गर्म चटपटी सब्जियां वाली मैगी लेकर वहां पहुंच जाती है। अरे, तो तड़का तुमने लगाया, इतनी अच्छी खुशबू फैल रही है। हाँ भाई, बहुत मेहनती लड़की है और इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाती है। निधि बेटा, जरा इन्हें भी अपनी चटपटी सब्जियों वाली तीखी मैगी चखाओ। दादी की बात सुनकर निधि तुरंत घर आती है और उनके लिए भी 2 प्लेट मैगी बनाकर ले आती है। अब सब लोग मिलकर मैगी खाने लगते हैं। अरे मानना पड़ेगा, इतनी स्वादिष्ट मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। हाँ सच में, ये तो बहुत चटपटी और तीखी है, जरा हमें भी बताना इसे कैसे बनाती हो। दोनों पड़ोसने भी निधि की मैगी की खूब तारीफ करती हैं। इस तरह अब वो भी उसकी पक्की ग्राहक बन जाती हैं। शाम का समय होता है, तीनों भाई बहन सारा सामान ठेले पर रखकर चौराहे पर पहुंच जाते हैं। अंकुश पहले से ही वहां खड़ा होता है। उन्हें देखते ही वो थोड़ा किनारे हो जाता है ताकि उनकी नजर उस पर न पड़े। अरे दीदी, आज थोड़ी ज्यादा मैगी बनाना, देखो कल कितने सारे लोग रह गए थे। हाँ दीदी, कई लोग तो पहले ही एडवांस ऑर्डर देकर गए हैं, आज वे जरूर आएंगे। दोनों की बातें सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है। तीनों भाई बहन मिलकर काम शुरू कर देते हैं। श्रेया सारी सब्जियां बारीक बारीक काट देती है। निधि कढ़ाई में तेल डालकर खड़े मसालों का तड़का लगाती है। दीदी ये देखो, मैंने मैगी पहले ही उबाल कर रख लिए थे और ये सारी सब्जियां भी देखो कितने अच्छे से काटी है। हाँ, तुमने तो मेरी बहुत मदद कर दी। अच्छा, तो क्या मैं आपकी मदद नहीं करता, जो बस इसकी ही तारीफ कर रही हो? रोहन की बात सुनकर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। अरे नहीं भाई, तू तो हमारा शेर है, तेरे बिना कहाँ हो सकता है कुछ भी काम। तीनों भाई बहन बातें करते करते मैगी तैयार कर लेते हैं। थोड़ी देर में ग्राहक भी आने लगते हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है।
हे भगवान, बारिश बहुत तेज हो गई है। हम तो पेड़ के नीचे खड़े हैं, लेकिन ग्राहक तो भीग जाएंगे। दीदी, अगर बारिश बंद नहीं हुई तो ग्राहक यहाँ टिकेंगे नहीं, और हमने तो आज ज्यादा मैगी बना रखी है, अब क्या होगा? बारिश की वजह से तीनों को चिंता होने लगती है, लेकिन उनकी मैगी लोगों को इतनी पसंद आती है कि ग्राहक बारिश में भी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये देखकर अंकुश भी बहुत खुश होता है। यार, मुझे कब मिलेगी इसके हाथ की मैगी? सब लोग देखो बारिश में भीगकर भी मैगी के मजे ले रहे हैं। सभी ग्राहक मैगी खाते हैं, घर के लिए भी पैक करवाते हैं। इस तरह आज भी उनकी सारी मैगी बिक जाती है, बस थोड़ी सी ही बचती है। अरे दीदी चलो भाई, आज का काम भी हो गया, अब घर चलते हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। सच में हम बनाते बनाते थक गए, लेकिन ग्राहक खाते खाते नहीं थके। सबको हमारी मैगी इतनी स्वादिष्ट जो लगी। सच में मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है। अब तो लगता है बाजार वालों का धंधा ही ठप हो गया है। अरे भाई, होना भी चाहिए। मैगी के नाम पर वो लोग सिर्फ उबले हुए नूडल्स खिला रहे हैं, ना उसमें बढ़िया मसाले हैं ना सब्जियां। तीनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी अंकुश की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। अरे छोटे, जरा इधर आना बेटा। ये लो पैसे, और उनके ठेले से मेरे लिए एक मैगी ले आना। बच्चा पैसे लेकर निधि के पास जाता है। दीदी, मुझे एक मैगी दे दो। मैगी तो दे दूंगी, लेकिन ये बताओ मैगी मंगवाई किसने है? बच्चा सामने खड़े अंकुश की तरफ इशारा कर देता है। ये देखकर अंकुश शर्मा जाता है। ये भगवान, किस बच्चे को भेज दिया? आज तो ये मुझे फंसाकर ही मानेगा। बेटा, एक काम करो, उन भैया से कह दो कि वो खुद ही आकर मैगी ले जाएं। रोहन और श्रेया घर आ चुके होते हैं। ठेले पर सिर्फ निधि होती है। मजबूरी में अंकुश को खुद ही वहां जाना पड़ता है। जनाब, कब तक छिपते रहोगे? अब तो सामने आना ही पड़ेगा। अरे नहीं, मैं कहाँ छिप रहा था। मैं तो आज यहाँ पहली बार आया हूँ। लोगों से आपकी चटपटी सब्जियों वाली मैगी की बहुत तारीफ सुनी तो मेरा भी मन हो गया। बस बस, मेरे सामने ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। मुझे सब पता है कि दादी से घर दिलवाने से लेकर